हेलो साथियों, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है आपके ये पॉइंट ऑफ कंपटीशन के हिसाब से कह लीजिए, या आप क्लास से 10th की बात करिए, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड हो, जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी। आज मैं उस चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि आखिर कहानी इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ से शुरू होती है और इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट आज जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित बातें होगी। और क्लास 10th के अंदर जो आपका चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंप्लीट आपका नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। और उसके बारे में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे जो बोर्ड में पूछा है सो, और जो पूछने की संभावना है। तो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत कंसेप्चुअल और बहुत ही क्या कहते हैं बेहतर क्लास आपको मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म से। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि आखिर कहानी इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ से शुरू हुई। करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा। यानी सिंपल सी बात याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, उसमें चार्ज का फ्लो होता है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। किस पे? यानी चार्ज का फ्लो होना एट कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या, तो आप बताएंगे कि चार्ज लुक लाइक अ मास के ही तरह होता है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन होता मास के ही तरह चार्ज होता है। जिस तरह से आपने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें आपने पढ़ा होगा एफ इक्वल जो होता है एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 × m2 बाई आर स्क्वायर। वहाँ पे अपना फोर्स किसका यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मास का प्रोडक्ट का मास यानी प्रोडक्ट ऑफ मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और वहीं पे आप इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, जो फोर्स होता है Q1 × Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है Q1 × Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब चार्ज और मास दोनों एक ही जैसा प्रॉपर्टी दिखा, लेकिन बट अंतर कहाँ आया कि चार्ज जो है इनवेरिएंट पार्टिकल्स है, इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज है। इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ? इनवेरिएंट का मतलब हुआ कि चार्ज पे निर्भर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज जो है वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो कुछ बातें मैं आपको लिखते जाऊंगा और इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। यानी चार्ज जो है यहां पे लिख रहा हूं, दिख रहा है ना? चार्ज जो है चार्ज क्या है? इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट कहने का मतलब वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, राइट। चलिए वही बात हम लोग करेंगे मास की। तो मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। कैसा वेलोसिटी? विथ रिस्पेक्ट टू लाइट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ये माइंड में रखिएगा। यानी चार्ज और मास दोनों एक ही जैसा है, बट अंतर यह है कि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बट मास वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? ठीक। यानी इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा समझ में आ गया। क्या हो गया इसमें? यानी फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आगे बात करंट की, काय की बात? तो करंट की एक कहानी है। कैसी कहानी है? तो एक बार की बात है, यानी ऑलमोस्ट इस प्लेटफॉर्म में देखिए या किसी और प्लेटफॉर्म पे देखिए, कहानी जो है सच्ची कहानी और एक ही कहानी जो हर जगह आपको सुनने को मिलेगा। वही कहानी मतलब बात आएगी कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट को तो आपने परिभाषा कर दिया, फ्लो ऑफ चार्ज एट कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब बात आती है करंट की। करंट कहते हैं किसको हैं? तो याद रखिएगा कि रेट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज रेट ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज कहिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में चार्ज का फ्लो होना, वही कहलाता हमारा करंट। क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अब आएगी बात की करंट आखिर जो है करंट, ठीक है। करंट रेट ऑफ चार्ज Q/T, यानी किसी में जब रेट लग जाएगा, जिस क्वांटिटी में रेट लगेगा तो उसको डिवाइड किया जाएगा टाइम से, उसी को हम लोग कहते हैं रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। तो यानी रेट ऑफ जो हमारा पास जो है, ठीक है, रेट ऑफ चार्ज जो है हमारा, वही करंट कहलाता है।
अब एक बात इसके बाद कहानी आएगी कि हमारा जो है करंट जो होता है एक पार्टिकुलर समय के लिए होता है और या एवरेज टाइम पे भी होता है। तो करंट हमारे पास दो तरह के हो गए। कौन कौन करंट हुआ? एक हमारा यानी करंट जो हुआ एक इंस्टेंटेनियस करंट हुआ। क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस करंट। और एक एवरेज करंट हुआ। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है उसको हम लोग डिपेंड करते हैं dq बाई dt से। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम यानी आपसे कहा जाए कि चार्ज जो है 2 सेकेंड तक ही फ्लो करेगी, मतलब वो टाइम दे दिया गया कि 2 सेकेंड तक ही चार्ज को फ्लो कराना है। तो इसमें जो करंट का रीडिंग होगा, करंट का मेजर होगा, वो हमारा करंट कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट कहलाएगा। अगर आपको बता दिया कि टाइम आपको देना है, दे दिया जाएगा कि 1 से लेकर के 5 सेकेंड तक, मतलब टाइम क्या है 1 सेकेंड के लिए भी है, 2 सेकेंड के लिए भी है और मैक्सिमम कितना 5 सेकेंड के लिए है। तो इसमें जो चार्ज फ्लो करेगा तो 1 सेकेंड पे कुछ अलग चार्ज फ्लो करेगा, 2 सेकेंड पे कुछ अलग चार्ज फ्लो करेगा, तीसरे सेकंड पे कुछ अलग चार्ज फ्लो करेगा। तो इस तरह के जो हमारे पास जो करंट का जो वैल्यू निकलेगा वो कहलाएगा हमारा एवरेज करंट। क्या कहलाएगा? एवरेज करंट। यानी आई एवरेज। एवरेज क्या हो गया? टोटल चार्ज, ठीक है ना, चेंज इन चार्ज डेल्टा क्यू। याद रखिएगा कि हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस जो हमारा करंट निकलेगा एक पार्टिकुलर टाइम के निकलेगा, एक पॉइंट के निकलेगा यानी शॉर्ट इंटरवल में निकलेगा हमारा, और एवरेज जो निकलेगा एक बड़े क्वांटिटी में निकलेगा। तो अगर आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है, पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि इंस्टेंटेनियस करंट बड़ा है या एवरेज करंट बड़ा है, तो आप आंसर याद रखिएगा एवरेज करंट बड़ा होता है। ठीक है, चलिए, तो एवरेज करंट यानी जो टोटल चार्ज हमारा चेंज करेगा, मतलब 1 सेकेंड के लिए जो चार्ज फ्लो किया वो अलग होगा, 2 सेकेंड के लिए चार्ज फ्लो किया तो उस पर जो करंट का वैल्यू होगा अलग होगा। आई बात समझ में? बाय टोटल टाइम या चेंज इन टाइम लिखिए, टोटल टाइम नहीं, चेंज इन टाइम, dq बाई dt, ये हमारा कहलाता है इंस्टेंट ये एवरेज, आई एवरेज। ठीक है, अब आपसे एक कहानी पूछा जाएगा कि करंट, आखिर आपने करंट की परिभाषा बता दिया, क्या बताया? रेट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, और करंट की प्रकार बता दिया। आप क्या बताया कि करंट दो तरह के होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया कि एक पार्टिकुलर टाइम पे करंट निकलेगा, और एवरेज का मतलब हो गया कि टाइम आपका वेरी करेगा, 1 सेकंड के लिए भी पूछेगा, 2 सेकंड के लिए भी पूछेगा। ठीक, यानी क्वेश्चन किस तरह का बनेगा आपको इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में। तो सपोज करिए कि एक क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझते जाएंगे कि क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, जैसे चार्ज जो है, चार्ज अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चार्ज किसका फंक्शन है, तो चार्ज लिखिए चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम का है, चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम का है, क्योंकि चार्ज वेरी है किस पे? टाइम पे, फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, चलिए, आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए, क्या पूछे कि हमारा जो चार्ज दिया हुआ है, मान लो दिया है 4t² प्लस 3t और प्लस 5, आपसे पूछ रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ, यानी दोनों पे करा दे रहे हैं हम, एवरेज पे भी करा दे रहे हैं और इंस्टेंटेनियस भी करा दे रहे हैं। आपसे पूछ रहा है फाइंड द करंट इंस्टेंटली, ये एवरेज कर देते हम लोग यहाँ पे, एवरेज करंट टाइम 0 से 2 सेकेंड पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो बस कुछ थोड़ा सा, यानी माना कि आपके 10th के लेवल में नहीं होगा, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी एडवांस आपको समझना पड़ेगा, एडवांस पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। चाहे आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सिलेबस से मतलब फास्ट और एडवांस थोड़ी जानना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अदर बच्चे में और आप में, आप अगर क्वालिटेटिव बनना चाहते हैं, आप आपके अंदर अपने, यानी आप अपने अंदर एक क्वालिटी लाना चाहते हैं, तो आप में और अनदर बच्चे में डिफरेंसेस किस चीज़ का होगा? वही चीज़ का होगा जो बच्चा नॉर्मली जो नहीं पढ़ता और आप पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने का मतलब ये नहीं कि रट लेना है, समझ करके पढ़ना है, राइट। चलिए, इंस्टेंटेनियस जब भी लिखेगा तो हमारा क्या होगा? हमने अभी बताया कि चार्ज जो है वो फंक्शन है किसका? टाइम का फंक्शन है। तो सबसे पहले हमारा जो दिया हुआ है इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए आपका इस क्वांटिटी को हमको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट का सिंबल होता है dq बाई dt। ठीक है, dq बाई dt। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे याद रखिएगा,
डिफरेंशिएट का रूल कुछ यहाँ पे याद हम लिख दे रहे हैं आपको। डिफरेंशिएट का रूल कैसे करेंगे, मान लीजिए अगर कोई कांस्टेंट नंबर है हमारा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है ना, ए बी यानी कोई भी एनी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट 2 3 4 5 एक्स वाई जेड कुछ भी, यानी एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है, मैं चर्चा कर रहा हूँ कांस्टेंट की। अगर मान ले आपके पास 1 है, ये कांस्टेंट नंबर है, 2 कांस्टेंट नंबर है, 3 कांस्टेंट नंबर है, 4 कांस्टेंट नंबर है, आई बात समझ में, ठीक। तो ये सबका डिफरेंशिएट अगर कहे आपको तो ये डी क्यू बाई डी टी, या इसी को आपको लिखेगा डी एक्स बाई डी टी। एनी कांस्टेंट हमारा, एनी कांस्टेंट उसका हमारा जो होगा डी क्यू बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी, ये 0 के बराबर हो जाए। चाहे हमारा 100 है तो 100 को आप डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो सीधे हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत अच्छा से फील आएगा, बस इतना जानिए। क्योंकि बहुत बच्चे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लेते हैं और उनका रियलिटी में परिभाषा ही नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये इंट्रोडक्शन जो क्लास हो रही है इससे आप बता पाएंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, और मास और चार्ज दोनों में अंतर क्या है, कि दोनों तो सेम ही है बट एक जो है इनवेरिएंट है और एक वेरिएंट है। एक वेलोसिटी डिपेंडेंट है जिसको मास कहते हैं, और जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है उसको हम लोग चार्ज कहते हैं। चार्ज के बाद जब हम लोग कर दिए कि यानी करंट की बात किए, रेट ऑफ चार्ज को हम लोग करंट कहते हैं। करंट हमारा 2 प्रकार का आया, कौन कौन, इंस्टेंटेनियस एक पार्टिकुलर टाइम के लिए निकाले जाएंगे, और एक आएगा एवरेज एवरेज करंट जो हमारा टाइम चेंजिंग कर रहा है उस पर निकाला जाएगा। आए बात समझ में, उसी का रूल है। डिफरेंशिएट करने चाहेंगे अगर एनी कांस्टेंट नंबर को, यानी कुछ भी होगा उसका डी क्यू बाई डी टी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा कोई नंबर में है हमारा, जैसे मान लीजिए कि 2, ये हमारा टी स्क्वायर के फॉर्मेट में क्या है, दूसरा रूल मान लीजिए हमारा टी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है, या एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो इसको अगर हमको हम लिखाना चाहेगा डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, तो जो स्क्वायर में है ना, जो स्क्वायर में है वो इसके आगे आ जाएगा। स्क्वायर मान ली कि n है तो n आगे आ गया हमारा, और उस पर पावर जो है n-1 हो जाएगा। यानी आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, जो पावर होगा वो पावर उसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, और उस पावर में से जो है ऊपर में उस पावर में से 1 जो रियल में पहले से पावर था उस पावर में से 1 घट जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएट। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक, कहानी बात समझ में आई। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो उसका डिफरेंशिएट कहे आप आंख बंद करके 0 कर दीजिएगा। अगर किसी के पावर में आपका एक्स स्क्वायर है, मान लो एक्स क्यू है, उसका आपको डिफरेंशिएट कहने के लिए कहे तो एक्स पे पावर कितना है, 3 है, तो 3 हमारा एक्स के कोफिशिएंट में आ जाएगा तो 3x हो जाएगा। इसमें पावर हमारा पहले से था 3, उसमें से आप 1 घटा दीजिएगा तो अब पावर हो जाएगा 2, यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्स क्यू का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब ये क्वेश्चन हमारा इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा। क्या निकलेगा बताइए, ये इसको आगे अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए। पहले से तो 4 है ऑलरेडी, ये पावर आ गया था कितना, 4 दूना 8, ठीक है, और t में से t हमारा जो चला गया क्या बचा, सॉरी t में से t कह रहे थे 8 हो गया। यानी आपको ऐसे लिखिए ना, 2 हमारा पावर वाला आया, 4 पहले से था, और t है, हमने कहा कि पावर में 2 है, ये पावर में 2 है, 2 अब माइनस क्या करना है, 1 करना है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए प्लस ये हमारा है 3 है, इस t पे देखिए कुछ नहीं, पावर तो 1 होगा, 3 इंटू 1, और हमारा क्या, हमने क्या बताया था कि जो हमारा दिया हुआ इसके पावर तो पहले से जो है उस रखिएगा ही, उसमें से क्या घटाइएगा, 1 घटाना, तो 1 - 1 हो जाएगा ये। चलिए प्लस ये क्या आपका 5 है, हमने बताया ये 5 कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 0, बहुत अच्छा। चलिए प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, t 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा t, प्लस ये हमारा 3 और 1 में से 1 गया तो 0, किसी भी पावर हमारा 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके जगह आप 1 पुट करेंगे, ये 3 आ गया तो आप पुट कर दीजिए। कितना सेकंड में पूछा है, 2 सेकंड पे, तो 8 इंटू टी की जगह कितना पुट करिएगा, 2, 16 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, यानी 19 एम्पियर आपका ये आंसर आ गया। इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू 19 एम्पियर। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलिए। बहुत अच्छा, ठीक। तो ये आपको ये समझ में आ गया इक्वेशन। अब इसी में हमारा निकालना है एवरेज, निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो एक बार आप निकालिएगा कितना, 0 सेकंड पर, और एक बार निकालिए 2 सेकंड। एवरेज में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। जो दिया रहेगा आपको वहीं पे फॉर्मूला पुट कर देना है। एक बार हमारा दे रहा है टाइम कितना, 0 सेकंड पे, तो जहां जहां टी है वहां वहां क्या पुट कर दीजिएगा, 0 निकाल लीजिए। क्यों, एट टी बराबर 0 सेकंड पे
जहाँ जहाँ टी है जीरो पुट कर दिए, 4 इंटू टी का स्क्वायर था जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी का जीरो प्लस 5, तो कितना हो जाएगा बोलिए, ये हमारा 5 आ गया। यानी टाइम जीरो पे हमारा जो चार्ज है का वैल्यू कितना है, 5 है, बहुत अच्छा। उसके बाद टी कितना लेना है, टी हमारा 2 सेकंड लेना है, तो अब लिखिए क्यू एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ कितना पुट कर दिएगा, 2, 2 का स्क्वायर प्लस कितना 3 इंटू टी का कितना 2 प्लस 5, हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, चलिए तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 16 प्लस कितना 3 दूना 6 और प्लस कितना 5, ये कितना हो गया बताइए, 16 6 22 5 27 ना 27 हो गया। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या, एवरेज हमारा करंट, तो एवरेज ये हमारा फाइनल हमारा इनिशियल यानी जो बड़ा है उसको पहले लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 27 या Q2 माइनस Q1 करना लीजिए, Q2 माइनस Q1 दो को चार्ज है, और T2 माइनस T1 कर लीजिए। चलिए तो बताइए Q2 कितना आया 27 और माइनस कितना है Q1 कितना 5 और T2 हमारा 2 है, T1 कितना है 0, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा कितना 22/2, ये हमारा हो गया 11 एम्पियर। बिल्कुल आपने सही किया है, तो यानी आपको देखिए ये करंट का फील है, चैप्टर्स है। ठीक है, रटना कुछ नहीं है, एकदम समझना है, समझ करके चलना है, तो कहानी समझ में आई। ठीक है, तो आप चार्ज के बारे में समझे, करंट के बारे में समझे, करंट के दो प्रकार समझे, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। ठीक है, अब बात आएगी अगर आपसे पूछा जाएगा कि करंट कैसा क्वांटिटी है, करंट कैसा क्वांटिटी आपसे पूछे, अगर करंट कैसा क्वांटिटी तो क्या बताइएगा। जैसे सपोज करिए अगर इधर से हमारा मान लेंगे हम 5 एम्पियर दे रहे हैं, तो इधर हमारा निकला 2 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा 3 एम्पियर। ठीक, गुड, चलिए बहुत अच्छा। अगर सपोज करते हैं हम लोग यहाँ एक और ऐसा कर ले लेते हैं हम लोग कि इधर से मान लिया जाए, इधर से हमारा जो है 3 एम्पियर आ रहा है, इधर हमारा 1 एम्पियर गया, 1 एम्पियर, तो इधर कितना हो जाएगा बिल्कुल 2 एम्पियर। अगर यही सपोज करिए अगर हम ये हमारा 2 एम्पियर है, ये हमारा ये 5 एम्पियर जा रहा है, ये 3 एम्पियर है, या इसी को अब ऐसे कर दीजिए, ये हमारा इसके भी जो है 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, तब हमारा ये रिजल्टेंट कितना होता, ये रिजल्टेंट निकालते यानी दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाता कितना 13√13, यानी हमारा ये कितना होता √13। यहां से मैं क्या शिक्षा देने का प्रयास किया आपको कि ये जो चीजें आपने देख रहा है, यानी 5 एम्पियर आपने इनपुट हुआ, तो 2 इधर गया 3 इधर आया, यानी हम लोग जो एडिटिव कर रहे हैं लुक लाइक स्केलर की तरह कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्केलर की तरह कर रहे हैं। एडिटिंग फंक्शन जो है हमारा स्केलर की तरह है, बट देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर आया हमारा, तो 2 इधर गया तो हमारा 3 इधर गया, डायरेक्शन भी दे रहा है। हम ऐड स्केलर की तरह कर रहे हैं और उसमें जो हमारा क्या 100 कर रहा हमारा डायरेक्शन भी, तो हमारा ये कंडीशन आ गया। क्या कंडीशन आ गया कि करंट जो है, करंट डायरेक्शन भी दिया और वो हमारा एडिटिव रूल को भी फॉलो कर रहा है, स्केलर वाला कंडीशन भी अप्लाई कर रहा है। जिस तरह से अगर हम बात करें, अगर करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर क्वांटिटी का कंडीशन हमारा ये है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो हमारा उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए बी √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो हमारा यहाँ टोटल अप्लाई सप्लाई कर रहा है कितना 5 एम्पियर, जबकि हमारा तरीके से कितना होना चाहिए √30 एम्पियर। इसका मतलब ये हमारा वेक्टर रूल को क्या कर रहा है, वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये पता चला मुझे कि करंट जो है स्केलर की तरह बिलोंग्स करता है, डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। आए बात समझ में। तो अब चिंता का विषय बना कि अगर आपसे एमसीक्यू के रूप में प्रश्न पूछता है कि करंट कैसा क्वांटिटी था, क्या बताइएगा, तो याद रखिए कि अगर ऑप्शन में दिख जाए कि करंट एक टेंसर क्वांटिटी है, तो आंसर तो हो सकता हमारा, यानी विचलित इसलिए नाम पड़ा इसका क्योंकि देखिए रूल फॉलो कर रहा है स्केलर की तरह, बट इसमें डायरेक्शन भी आ रहा है, और डायरेक्शन आने के साथ ये वेक्टर रूल को फॉलो करना चाहिए, बट वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसमें कंफ्यूजन के वजह से इसका एक अलग नाम पड़ा टेंसर क्वांटिटी। क्या नाम पड़ा, टेंसर क्वांटिटी पड़ा। तो याद रखिएगा आप, अगर ऑप्शन में टेंसर भी है और स्केलर भी है और वेक्टर भी दिखे, तो मोर सुपेरियर आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में वेक्टर और स्केलर है और आपसे पूछ दिया कि करंट कैसा क्वांटिटी है, तो याद रखिए कि करंट जो है
स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर कभी नहीं होगा, वेक्टर कभी नहीं होगा क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं आई? चलिए बहुत अच्छा। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है कि करंट, तो करंट को आपने लिखा, क्या लिखा? रेट ऑफ चार्ज क्यू बाई टी। बहुत अच्छा। चार्ज क्या है? तो चार्ज जो हमारा जो है फ्लो ऑफ चार्ज करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट में आपने पढ़ा कि जो एनर्जी फ्लो करता है, क्या करता है? एनर्जी फ्लो करता है एट कांस्टेंट वेलोसिटी, वही हमारा चार्ज है। ठीक है, तो क्यू बाई टी, तो क्यू का ऐसा मात्रक होता है हमारा कूलॉम, और टाइम का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कूलॉम पर सेकेंड ही को हम लोग एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। इसका मतलब करंट का ऐसा मात्रक क्या हुआ? करंट का ऐसा मात्रक एम्पियर हुआ, जिसको हम लोग एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अब इससे करंट से संबंधित मैंने नोट्स लिखा है, इसको आप देख लीजिए। चलिए देखिए क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, वोल्टेज है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, यानी आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं क्या क्या? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा बताया, और इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, वोल्टेज पढ़ेंगे, या वोल्टेज को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जाता है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है ना? और उसी में आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या है लिखा हुआ। इलेक्ट्रिक करंट परिभाषा देखिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्ट्स। ठीक है, यानी आपसे जो आपसे इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा समझ में आ गया, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ चार्ज, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अब कैसे फ्लो करेगा? तो एक होता है हमारा इन्वेक्शन, एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन। तो जब आपस जो हमारा जो है करंट तभी हमारा फ्लो करेगा जब उससे क्या इंस्ट्रूमेंट अटैच रहेगा। क्या रहेगा? इंस्ट्रूमेंट अटैच रहेगा। तो कन्वेंशन की बात कर लीजिएगा। ठीक है, तो कन्वेंशन हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हमारे पास, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि चार्जेज जो होता है इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का सिमिलर डायरेक्शन में होता है या अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो आखिर इलेक्ट्रिक जो है हमारे पास करंट को पॉजिटिव माना क्यों गया? तो एक ट्रेडिशनल है। क्या ट्रेडिशनल है? जब कभी कभी बारिश होती है तो आप देखते होंगे कि एक ठंडा टाइप का गिरता है, वो बिजली चमकता है। ठीक है ना? तो लोग जब उस समय हुआ तो वही, यानी एक थंडर से ही आपका करंट का कंसेप्ट आता है। जब बारिश हो रही है, होने के बाद एक जो है थंडर स्टॉर्म आती है, तो लोगों ने कहा कि चमका, तो क्या चमका? तो करंट चमका। तो करंट चमका तो कैसा दिखा? तो उस समय नेगेटिव, अब कोई साइन नहीं दिखा तो मतलब पॉजिटिव दिखा। इसलिए एक ट्रेडिशनल माना गया है कि करंट कैसा नेचर का होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो याद रखिए ये पॉजिटिव नेचर का होता है। और आप सर्किट में जब फ्लो करेंगे तो इसी वजह से, और आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा करंट हमारा पॉजिटिव नेचर का हो गया तो उसमें आने वाला फ्लो जो कर रहा हमारा इलेक्ट्रॉन वो हमारा नेगेटिव है, क्योंकि बाय नेचर इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है? बाय नेगेटिवली चार्ज होता है। तो अब बताइए हमारा पॉजिटिव अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारा नेगेटिव क्या होगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होता है? बोलिए ना, डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए। यानी नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन, और पॉजिटिव के बीच रिपल्सन। बहुत अच्छा। चलिए, करंट को हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? इसका ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, और मैंने आपको बताया कूलॉम पर सेकेंड। करंट का स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? या आप मिली एम्पियर कह लीजिए। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है, 1 मिली एम्पियर को हम लोग 10 के पावर -3 एम्पियर कहेंगे। और इसी को माइक्रो एम्पियर भी लिखता है। तो यानी आप लिखिएगा 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करिएगा तो 10 के पावर -6 एम्पियर होता है। ये आप बात याद रखिएगा माइंड में। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कहानी इलेक्ट्रिक करंट की समझ में आई। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जिसमें आपको चार्ज के बारे में मैंने बताया कि चार्ज है क्या। आगे हम लोग आएंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, चार्ज कितने तरह की होती है, सारी चीज़ें। तो बस हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट को बिल्ड करते हुए चलेंगे और समझ के पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए जो है इतना ही। थैंक यू सो मच। ज्ञान कर यूट्यूब चैनल से बने रहें।
आप भी देखें और अपने साथियों को भी जोड़ें। ज्ञानगर यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।